हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। आइए देखते हैं, आज हम राजस्थान के संभागों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में कितने संभाग है, किस संभाग में कितने जिले आते हैं, ये सारी डिटेल से बात करेंगे हम। और राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो उसमें राजस्थान के संभाग से बारे में या जो राजस्थान के जो जिले हैं उनके बारे में कोई क्वेश्चन ना ये हो ही नहीं सकता। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से याद भी होगा और आपको इसमें ध्यानपूर्वक देखना है। चलो देखते हैं। ये हमारे राजस्थान का मैप है और हमारे राजस्थान के अंदर टोटल 33 जिले हैं, ये तो आप सबको पता ही है। इन 33 जिलों को 7 संभागों के अंदर बांटा गया है। ये 7 संभाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बीकानेर संभाग, फिर जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग और ये उदयपुर संभाग। ये 7 संभाग हैं। इन 7 संभागों के अंदर अलग अलग जिलों को बांटा गया है। अब हम देखेंगे कि किस संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, कि कौन से संभाग के अंदर कितने जिले आएंगे। तो ये देखना आप, इस 7 संभाग के अंदर 4 संभाग ऐसे हैं जिनके अंदर 4 जिले आते हैं, 2 संभाग ऐसे हैं जिनके अंदर 6 जिले आते हैं और 1 संभाग ऐसा है जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। वे कौन से हैं वो हम अभी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 6 जिलों वाले संभागों की। देखिए, ये हमारा है जोधपुर संभाग। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी माना जाता है। इस जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं। फिर है उदयपुर संभाग। इस उदयपुर संभाग के अंदर भी 6 जिले आते हैं। ठीक है। अब है एक जयपुर संभाग। इस जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं। तो ये तीनों आपको याद हो गए। जोधपुर के अंदर 6 जिले, उदयपुर के अंदर 6 जिले और जयपुर के अंदर 5 जिले आते हैं। अब बात करते हैं हम उन संभागों की जिनके अंदर 4 जिले आते हैं। 3 संभाग हो गए। चौथा संभाग है हमारा कोटा संभाग, ले लेते हैं। कोटा संभाग, इसके अंदर 4 जिले आते हैं। फिर है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, इसके अंदर भी 4 जिले आते हैं। फिर रह गया हमारा बीकानेर संभाग। बीकानेर, इसके अंदर भी 4 जिले आते हैं। और अंतिम हमारा है भरतपुर संभाग। ये वैसे बना भी अंतिम में है। लास्ट अगर आप पूछ ले कि अंतिम रूप से कौन सा संभाग है, तो ये भरतपुर संभाग है। ये अंतिम, ये 2005 में बना हुआ है। ये मैं अभी बताऊं भी मैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले हमारा काम यही है कि हमें ये याद होना चाहिए कि कौन से संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जोधपुर और उदयपुर 2 ऐसे संभाग है जिनके अंदर 6 जिले आते हैं। जयपुर ऐसा संभाग है जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। बाकी कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर ये ऐसे संभाग हैं जिनके अंदर 4 जिले आते हैं। तो 4 तो ऐसे हैं जिनके अंदर 4 आते हैं, 2 ऐसे हैं जिनके अंदर 6 आते हैं और 1 ऐसा संभाग है जिनके अंदर 5 जिले आते हैं। तो थोड़ी सी हम इसकी पीछे की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये संभागों की व्यवस्था कैसे क्या थी। देखिए, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हमारे जो राजस्थान है इसका एकीकरण होकर ये पूरी तरह से कंप्लीट राजस्थान बन गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। उस टाइम हमारे राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे। ठीक है। 1962 के अंदर, 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया आए। मोहनलाल सुखाड़िया ये आए थे सीएम के पद पर। इन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया कि कोई संभाग वगैरह नहीं है, बस जिले हैं। कोई संभागों को जिलों में इन्होंने इस सिस्टम को खत्म कर दिया। फिर 1987 ईस्वी की बात है जिसमें आए हरदेव जोशी। हरदेव जोशी, इन्होंने क्या किया कि इस सिस्टम को वापस चालू कर दिया, पुनः चालू कर दिया। तो और इन्होंने एक संभाग भी बना दिया अजमेर को, 6ठा संभाग। पहले 5 संभाग थे। पहले कौन सा था? उदयपुर था, जोधपुर था, उदयपुर था, जयपुर भी था, कोटा भी था, बीकानेर भी था। अजमेर बनाया
हरदेव जोशी ने। और अंतिम रूप से 2005 की बात है, उस टाइम थी वसुंधरा राजे। ठीक है, वसुंधरा राजे की सरकार थी, जिसमें भरतपुर को बनाया गया 7वां संभाग, 7वां और अंतिम भी बोल सकते हैं। तो इस संभाग के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतिम रूप से बनाया गया संभाग कौन सा था। तो अंतिम रूप से बनाया गया संभाग भरतपुर था, और ये 2005 के अंदर बनाया गया वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान। वसुंधरा राजे ने बनाया था 2005 के अंदर। इतना समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि इन संभागों के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, और आपको याद भी बहुत अच्छी तरह से, हम मैप से याद भी करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के जो संभाग का नाम है वो जिला तो होगा ही होगा। तो सबसे पहला है ये जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के बाद इसमें है पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर। ये बाड़मेर भी इसी के अंदर ही आएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो जोधपुर के अंदर कौन कौन सा आएगा? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। अब है उदयपुर। उदयपुर के अंदर भी 6 जिले आते हैं, तो उदयपुर तो आएगा ही आएगा। उदयपुर आ गया। इसके बाद आएगा इसमें डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद आएगा इसमें बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद आएगा इसमें प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद आएगा इसमें चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इसमें भी 6 संभाग है। उदयपुर 6 जिले हैं उदयपुर संभाग के अंदर। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। अब है हमारा जयपुर संभाग, जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। इसके अंदर पहला जयपुर, चलो जयपुर लिख लेते हैं। पहला जयपुर तो आएगा ही आएगा। इसके बाद है इसमें झुंझुनू। झुंझुनू के बाद आएगा इसमें सीकर। सीकर के बाद आएगा इसमें दौसा, और दौसा के बाद आएगा इसमें अलवर। ठीक है, ये जयपुर के अंदर कौन कौन से आ गए? 5। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा और अलवर। अब है हमारा कोटा संभाग। ये 4 संभाग ऐसे हैं जिनके अंदर 4-4 जिले आएंगे। तो कोटा वाला जो हड़ौती वाला क्षेत्र है, तो इसमें कोटा तो आएगा ही आएगा। उसके बाद बूंदी, उसके बाद झालावाड़। वैसे हम बोलते हैं तो साथ में ही बोलते हैं इन चारों जिलों, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। ठीक है, 12 आ गया। अब है अजमेर। अजमेर के अंदर भी 4 ही आएंगे, तो अजमेर तो आएगा ही आएगा। देखो एक एक तो होता ही होता है, ये जो इसका नाम है 3-3 ही और याद करने हैं। अजमेर के बाद आएगा इसमें नागौर। नागौर के बाद आएगा टोंक। टोंक के बाद आएगा इसमें भीलवाड़ा। अब है बीकानेर। बीकानेर के अंदर भी 4 आएंगे। बीकानेर है ही। बीकानेर के बाद आएगा गंगानगर। गंगानगर के बाद आएगा हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद आएगा चूरू। ठीक है, ये 4 जिले इसके अंदर आ गए। अब है भरतपुर, हमारा अंतिम संभाग 2005 के अंदर बना हुआ। इसके अंदर आएगा भरतपुर, तो आएगा ही आएगा। भरतपुर के बाद आएगा इसमें धौलपुर। धौलपुर के बाद आएगा इसमें करौली। करौली के बाद आएगा इसमें सवाई माधोपुर। ठीक है, ये सवाई माधोपुर। ये है संभाग। ये 7 संभाग है। 7 संभागों के अंदर 2 संभाग ऐसे हैं जिनके अंदर 6-6 जिले आते हैं। एक संभाग ऐसा है जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। 4 संभाग ऐसे हैं जिनके अंदर 4-4 जिले आते हैं। और इन जिलों को याद कैसे करना, अभी हम मैप से याद करेंगे। देखिए, ये हमारा है मैप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जोधपुर संभाग की। ये जोधपुर संभाग है। इस जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? ये देखिए 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग। कौन कौन सा? तो ये देखिए, अगर आपको मैप याद है ना, तो आपको ये संभागों के जो जिले याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको मैप याद होना चाहिए। तो जोधपुर तो आएगा इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। ये देखो बिल्कुल लाइन के अंदर है। जैसलमेर, बाड़मेर,
जालोर, सिरोही और पाली। तो ये वाला जो संभाग है ये हो गया जोधपुर संभाग। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी संभाग है, ये भी पूछ सकता है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जोधपुर है। फिर है ये, इसके बाद है हमारा जयपुर संभाग, वो जोधपुर हो गया। जोधपुर के बाद उदयपुर को कर लेते हैं, ये रहा उदयपुर। उदयपुर के अंदर भी 6 जिले आते हैं। तो उदयपुर में कौन कौन से आएंगे, उदयपुर तो आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये आ जाएंगे। ये वाला जो नीचे नीचे वाला एरिया है ये उदयपुर संभाग के अंदर आएगा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये आएगा। अगर आपको मैप याद है ना तो बिल्कुल ही याद करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर है हमारा जयपुर संभाग। इस जयपुर संभाग के अंदर कितने आते हैं, 5 आते हैं। तो जयपुर तो आएगा, फिर सीकर, झुंझुनू। अब चूरू नहीं आता, ये ध्यान रखना, चूरू बीकानेर में चला गया, क्योंकि हम चूरू, झुंझुनू, सीकर साथ में बोल देते हैं। तो सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और दौसा, ये आते हैं इसमें। हाँ, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा, ये 5 जिले आते हैं जयपुर में। जयपुर के बाद है हमारा कोटा। कोटा में कितने आते हैं, 4। ये तो बिल्कुल आसान ही है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगला हमारा संभाग है अजमेर। अजमेर संभाग के अंदर भी 4 जिले आएंगे। अजमेर के ऊपर है नागौर, नागौर के साइड में टोंक, भीलवाड़ा और एक अजमेर खुद हो गया। ठीक है, तो अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये 4 जिले आएंगे। इसके बाद है हमारा बीकानेर संभाग। ये बीकानेर संभाग है, इसके अंदर भी 4 जिले आएंगे, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जो जिले हैं ये बीकानेर संभाग के अंदर आएंगे। अंतिम संभाग हमारा भरतपुर, ये भरतपुर है। भरतपुर के अंदर भरतपुर आएगा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ऐसे करके भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये भरतपुर में अलवर मत कर देना, अलवर जयपुर के अंदर आता है, भरतपुर के अंदर नहीं आता, क्योंकि हम अलवर भरतपुर साथ में बोलते हैं। तो अलवर यहीं पर ही जो एग्जामिनर होता है वो यहीं पर हमें कंफ्यूज करता है कि अलवर भरतपुर वाले में अलवर दे देगा, तो अलवर जयपुर के अंदर आता है, ना कि भरतपुर के। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सवाई माधोपुर, बस यही आते हैं। तो या तो वो यहाँ कंफ्यूज करेगा, या हमें चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ कंफ्यूज करेगा जयपुर वाले में, और तो हम अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है। तो यही है, आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक बार हम फटाफट और रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे 7 संभाग है, 7 संभागों में 33 जिलों को डिवाइड किया गया है। जोधपुर, उदयपुर ऐसे हैं जिनके अंदर 6-6 जिले हैं। जयपुर में 5 जिले हैं। कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर में 4-4 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 को 5 संभाग थे। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी आए, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। 1987 या 1987 के अंदर हरदेव जोशी आए, उन्होंने वापस चालू किया और अजमेर को 6ठा संभाग बना दिया। 2005 के अंदर वसुंधरा राजे सरकार आई, जिसने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। अब ये आपको ये याद, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप याद करना है। 1-2 बार आप पढ़ के देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और मैप आपको याद होना चाहिए, राजस्थान के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का मैप आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। और ये 7 संभागों के नाम हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये 7 संभाग हैं। तो थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना।